सब लोग को पता है, इसका डीवी के लिए लिस्ट जारी कर दिया गया है और यह लिस्ट और यह कट ऑफ ये बता दिया है कि अभी भी बिहार में जो पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये सब के जो कोर्स होता है उसमें पढ़ाई ना के मात्रा में होती है। जी हाँ, हज़ारों हज़ार स्टूडेंट फॉर्म भरा था, लेकिन आज के समय में एक्सरे टेक्नीशियन से भी ज़्यादा फॉर्म ओटी असिस्टेंट के लिए गिरा था। लेकिन यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन में तो थोड़ा ये भी था कि जो कट ऑफ यूआर ईडब्ल्यूएस का था वो थोड़ा सा बढ़ा था, थोड़ा सा तय हुआ था वहाँ पे। लेकिन ओटी असिस्टेंट में उससे भी ख़राब यहाँ पे रिजल्ट आया है। सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या ये रिजल्ट जस्टिफाई करता है बिहार में टेक्निकल पढ़ाई के साथ में। नो डाउट इसमें कुछ स्टूडेंट जो यूआर के होंगे वो बाहर से भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट जो आरक्षित वर्ग में आएंगे, जो ईडब्ल्यूएस में आएंगे, वो सब के सब तो बिहार वाले ही होंगे, तभी तो उनको रिजल्ट मिला है। लेकिन वहाँ भी स्टूडेंट न मिल पाना यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं मानता हूँ कुछ लोग इसे बहुत अच्छा समझेंगे कि कम लोग का हुआ, कट ऑफ कम गया, सबको हो गया, जो पास था बहुत अच्छा हुआ। लेकिन नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन ये नहीं हुआ। ठीक है, इसमें सीधा सीधा ये दिखाता है कि आपके बिहार में पैरामेडिकल में पढ़ाई की घोर कमी है। स्किल होना अलग बात है, थियोरिकल नॉलेज होना अलग बात है। और ये जो एग्ज़ाम होता है बिल्कुल थ्योरी बेस्ड नॉलेज वाला होता है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज से लिए हैं वो आपको यूजफुल कर सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज काम के लिए महत्वपूर्ण होता है तो काम के जगह पर, लेकिन जब फाइट करने की जगह पर हो, कैंडिडेट चयन की बात हो, तो थियोरिकल नॉलेज सबसे ऊपर होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ओटी असिस्टेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो दिया गया है, जो कि 7/4 से 9/4 तक 2 पारियों में चलेगा। बात समझ गए? तो वही सारा चीज़ है जो पहले है कि बगैर आप जो है कॉल लेटर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। ये सारा चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट वगैरह है जो सबको पता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? वही चीज़ें है यहाँ पे भी कि उपयुक्त कंडिका 1 में अर्हता इंटरमीडिएट या +2 भौतिकी विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ का अंक पत्र, विज्ञापन की कंडिका में वर्णित मान्यता प्राप्त संस्थान से ओटी असिस्टेंट में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ शल्य सहायक टेक्नोलॉजी कोर्स का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। कंडिका 3 में अंकित अर्हता शल्य सहायक डिप्लोमा या बैचलर कोर्स के सभी वर्षों का अंक पत्र। ठीक है, ये तो जो कहा गया है वो चीज़ें हैं। कार्य अनुभव सबको पता है, बाकी जो भी मांग रहा है ये सब अपना अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो सबको प्रूव करना होता है। संस्थान के संघ अथवा बिहार राज्य संस्थान के संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य के सरकार से डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट या बैचलर ऑफ ओटी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी कोर्स संचालित करने की मान्यता का साक्ष्य देना होगा कि आप जो भी कॉलेज स्कूल से पढ़ाई किए हैं ओटी में, उसका मान्यता कहाँ से मिला है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। कोर्स के नाम में भिन्नता के कारण औपबंधिक रूप से मान या योग्य अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित संस्थान विश्वविद्यालय से कोर्स के बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित कोर्स के समरूप एवं सत्रवार सदृश पाठ्यक्रम होने का साक्ष्य। यानी आपको सिलेबस देना है, जो बिहार का सिलेबस है, जो बिहार सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है, आप दूसरे कहीं से किए हैं तो आपका या फिर आपका कोर्स के नाम अलग है। जैसे किसी का टेक्नीशियन होता है, ठीक है ना, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, ठीक है,
बैचलर टेक्नोलॉजी करके अलग थोड़ा सा डिफरेंट नाम कर देता है। तो उसको भी अभी मान्य योग्य किया गया है प्रोविजनली। उससे कैंडिडेट जो यहाँ मांग रहा है, इससे अगर अलग नाम है आपके कोर्स सर्टिफिकेट में, तो आपको जो बिहार सरकार का सिलेबस है, बिहार स्वास्थ्य विभाग का, और जो आपका सिलेबस है वो आपके सत्रबार देना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा समरूपता का प्रमाण कि हाँ मेरा भी समान है जो बिहार सरकार, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो भी एक प्रूफ आपको कोर्स का देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ आप ले जाएंगे। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों पर। यहाँ है कट ऑफ, यहाँ है कट ऑफ। कट ऑफ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कट ऑफ यहाँ पे आप देख लीजिए। टोटल बहाली 1683, 559 इसमें महिलाओं के लिए है। अब आपको पता होगा एक्सरे में यूआर और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ निकाला गया था। ठीक है, कट ऑफ दिया गया था। यहाँ पे क्या हुआ है, सभी योग्य अभ्यर्थी आमंत्रित, सभी योग्य अभ्यर्थी आमंत्रित। ठीक है, यानी चाहे अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं है जहाँ पे किसी कैटेगरी में उसके मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा कट ऑफ तय यहाँ पे किया गया हो। इसका मतलब होता है कि जो भी कैंडिडेट पास कर गया मिनिमम मार्क्स अपना कैटेगरीज के हिसाब से, उस सब का नाम डीबी में आ गया है। ठीक है, यानी सीधा सीधा मतलब है कि जो पोस्ट है उस पोस्ट से भी कम कैंडिडेट पास किया है। जबकि अदर कंपटीशन में देखा जाता है कि पोस्ट के कई गुना कैंडिडेट पास करता है और डीबी के लिए बुलाया जाता है, और यहाँ तक कि कट ऑफ इतना हाई होता है फिर भी कई गुना कैंडिडेट पास होते हैं। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ हाई का तो बात छोड़ ही दीजिए, सीधा जो भी बुलाया गया है उसमें भी सीट से कम है। यूँ कहा जाए तो लगभग सीट के आधे कैंडिडेट, 60% कैंडिडेट सीट के ही यहाँ पे पास कर पाए हैं। ठीक है, अब कैसे देख लीजिए, 1683 बहाली है, लेकिन कैंडिडेट जो पास किए हैं वह कैंडिडेट जो है मात्र 904 कैंडिडेट ही पास किए हैं, मात्र 904 कैंडिडेट ही पास किए हैं। तो लगभग 60% हुआ। ठीक है, लगभग 60% कैंडिडेट हुआ। जो सीट है उस सीट के 60% सीट, यानी 40% सीट खाली जाएगा। 40 क्या, इसमें से डीबी में भी कुछ छटेगा, तो 45% के आसपास जो है सीट खाली चला जाएगा। 904 पास हुआ, 1683 यानी 779 सीटें ऐसे भी खाली चला गया। अब बताइए, जहाँ पे 10,000 12,000 लोग फॉर्म भरा हो, वहाँ पे मात्र 904 कैंडिडेट पास करे, तो ये तो सीधा दिखाता है कि कहीं ना कहीं पैरामेडिकल का जो सिचुएशन है, क्वालिटी है बिहार में पढ़ाई का, वह काफ़ी मतलब लो कैटेगरी का है। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी नहीं होता है कि हज़ारों कैंडिडेट में से मात्र इतने ही कैंडिडेट पास करें। पास मैं बोल रहा हूँ, कट ऑफ पार नहीं, पास। पास मतलब यूआर ईडब्ल्यूएस को 40% लाना था 100 में, उससे नीचे आइए तो 36.5 लाना था ओबीसी को, इसी प्रकार से 34.5 लाना था ईबीसी को, 32 लाना था एससी एसटी और सभी महिला को। ठीक है, तो वो मिनिमम कट ऑफ को अपने पार किए हैं, उनको नाम यहाँ पे आ गया है। तो ये दिखाता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में बहाली जो आएगी, थोड़ा जो सीरियस कैंडिडेट रहेंगे उनको जॉब अपने मुट्ठी में है। नो डाउट यहाँ पे कि बीटीएससी का क्वालिटी काफ़ी अच्छा था एग्ज़ाम का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको इस पर क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके